आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, औरतों के खिलाफ क्राइम बढ़ता जा रहा है। ये NCW की रिपोर्ट है और ये बता रहे हैं कि 2021 में हमने 46% ज्यादा कंप्लेंट्स देखी। जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स होते हैं ना, औरतों के खिलाफ जो अपराध होते हैं, इस बार 46% ज्यादा हमने कंप्लेंट्स देखी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये इन्फॉर्म किया। 46% का राइज है। तो बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी। तो पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो इस साल 46%। और दोस्तों, अभी ये साल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पहले 8 महीने में ही इतनी सारी कंप्लेंट्स आ गई हैं। NCW चीफ रेखा शर्मा ने ये बोला कि ये लगातार बढ़ती जा रही है और इस साल हमने लगभग 20,000 के तकरीबन कंप्लेंट्स जो हैं वो रिसीव की, जनवरी से अगस्त तक। बस पिछले साल पूरे साल में 13,500 कंप्लेंट्स आई थी। NCW आपको बता दूं कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडी देखिए, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हमारे संविधान में है, दूसरी होती है स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि किसी लॉ से बनाई गई है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी में भी दो चीजें होती है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से जो बॉडी बनाई जाती है, ठीक है, या कानून पास करके। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में ये लाया गया था और यही है कि औरतों को इक्वालिटी दी जाए, इक्वल पार्टिसिपेशन दी जाए, ये चीज है। अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े। UPSC के शानदार कोर्सेज हमने बनाए हैं, आप जरूर अवेल करें। और 13 सितंबर से मैं पिछले साल के पेपर्स भी डिस्कस करने वाला हूं UPSC के, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। तो जुलाई में 3,248 कंप्लेंट रिसीव की गई, जो कि अभी तक हाईएस्ट है। पिछली बार इतनी कंप्लेंट 2015 में आई थी, इतनी भी नहीं आई थी, ये चीज है। अब जो 19,953 कंप्लेंट्स आई हैं, इसमें सबसे ज्यादा 7,036 दे वर रिकॉर्डेड अंडर राइट टू लिव विद डिग्निटी क्लॉज, कि हमको डिग्निटी के साथ जीने दो। कभी पति कुछ कहता है, कभी उनको ताने देता है, कभी बदतमीजी करता है उनके साथ। बाकी 4,290 4289 कंप्लेंट्स डोमेस्टिक वायलेंस की थी, जो घरेलू हिंसा होती है। और 2,923 कंप्लेंट्स हैरासमेंट ऑफ मैरिड वुमेन या डाउरी हैरासमेंट, जो औरतों की शादी हो गई है उनको हरास किया जाता था या दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, ये चीज है। अब स्टेट वाइज डेटा की बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी से आई है। उत्तर प्रदेश में 10,084 कंप्लेंट्स हैं। फिर उसके बाद दिल्ली 2,147, देन हरियाणा, देन महाराष्ट्र, कमीशन ने बोला है। 1116 कंप्लेंट्स ये क्यों आई? आउटरीचिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन या मॉलेस्टेशन, औरत जा रही उसको छेड़ दिया या घर में ही छेड़ दिया। 1022 कंप्लेंट रेप या अटेम्प्ट टू रेप्स की थी और 585 कंप्लेंट साइबर क्राइम्स, वो होता है ना कि साइबर बुली, अब्यूज करना औरतों को, ये चीज है। अभी जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सोशल, इकोनॉमिक, डेवलपमेंटल, लीगल, एजुकेशनल इशू है। कोविड-19 जब से फैला है तब से और ज्यादा ये होने लगा। भाई आदमी घर पे ही रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन, वैसे ही बाहर नहीं जा पा रहे तो सारा फ्रस्ट्रेशन औरतों पे निकलता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो तेजी से आगे बढ़ा है। अब रीजंस क्या है? वही, एक तो कोविड-19 हो गया। लॉन्ग टर्म रीजंस की बात करें तो जेंडर डिस्पेरिटी। देखिए, आदमियों को वायलेंस इतना झेलना नहीं पड़ता है, औरतों को ज्यादा वायलेंस झेलना पड़ता है। फिर उसके बाद औरतें रिटेलिएट भी नहीं करती हैं। अगर उनके साथ हिंसा हो रही है तो औरतें पलट के जवाब नहीं देंगी या कंप्लेन नहीं कराएंगी, क्योंकि झेलना औरत को भी पड़ता है ना। बोले कि अरे यार, तुम्हारा घर था, तुम्हारे पति का घर था, पति का तो अधिकार है। एब्सेंस ऑफ लॉ, देयर इज कोई ऐसा लॉ नहीं है जो, हालांकि ज्यादातर तो लॉ तो औरतों के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन एक प्रॉपर लॉ नहीं है जो इस पे सजा दिला सके। फिर सोसाइटी का एटीट्यूड जो बहुत ही अलग है। डोमेस्टिक वायलेंस को वो सोसाइटी का पार्ट मानते हैं कि भाई देखो, पति का ये हक है, वो मारेगा तो तुमको सहना पड़ेगा। अब इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है भाई। औरत सब कुछ छोड़ के घर में जाती है, दूसरे के घर में जाती है, रहती है, घर संभालती है। अब आप उसको पीट रहे हो, मार रहे हो, तो सबसे पहली बात तो साइकोलॉजिकल होता है ना। अगर हम लोगों को कोई जरा सा भी डिमोरलाइज कर दे तो हमको कितना बुरा लगता है, सोचते रहेंगे उसे। लेकिन ये इनके साथ एक साइकिल है, नेवर एंडिंग साइकिल, होता ही रहता है, हमेशा होगा ही।
सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कॉन्सिक्वेंस होते हैं। ये चीज है। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस ने तो काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं और इंडिया ने भी काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जैसे संविधान में राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, ये गारंटी, हमारा संविधान आपको इक्वालिटी की गारंटी देता है। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, है ना, जेंडर, रेस, जेंडर, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो उसमें जेंडर भी आता है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, सबको इक्वल राइट्स हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 15A कि वुमेन्स की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, है ना, ये चीज है। उसके बाद अगर कानून की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये पास किया गया था। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 ये पास किया गया था। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 ये पास किया गया था। पॉक्सो एक्ट, ये हालांकि चाइल्ड से रिलेटेड है, 2012 में ये पास किया गया था। तो हमको इसको सही करना पड़ेगा। अब हम कैसे सही कर सकते हैं इसे, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है, पहले तो औरतों को थोड़ा सा बहादुर बनना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो वो जाएं, कंप्लेन कराएं या आवाज उठाएं। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे ना, कमजोर को हर कोई दबाता है। उसके बाद जो वही है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, इसका एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाओ जो इसको सॉल्व करे। खाली कोर्ट ऑफ लॉ में ही आप चैलेंज करके नहीं जा सकते। फिर जो लॉ मेकर्स है, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, प्रोसिक्यूटर्स है, जुडिशरी है, हेल्थ डिपार्टमेंट, उन सबको साथ में आना चाहिए। एक यूनिफाइड अप्रोच होना चाहिए कि अच्छा औरतों के साथ ये हुआ तो हम आपको न्याय दिलाएंगे। अब देखिए कुछ औरतें तो बहुत गलत फायदा उठाती इन कानूनों का। जैसे अभी आपने लखनऊ का केस देखा ना, आदमियों के साथ भी बहुत प्रताड़ित, आदमी बहुत प्रताड़ित है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो सही है उसके साथ सही होना चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।